नमस्कार बच्चों, जीबी ट्रिपल एस ढाका के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं 12वीं कक्षा के लिए हिंदी ऐच्छिक का जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार परीक्षा 2 भागों में आयोजित हो रही है। भाग 1 की परीक्षा आप पहले ही दे चुके हैं और अब 24 अप्रैल से आप भाग 2 की परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। भाग 1 का जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, उसकी परीक्षा हो चुकी है। भाग 2 का पाठ्यक्रम पढ़ने के साथ ही आपको भाग 2 की परीक्षा देनी है। ये पाठ्यक्रम सीबीएसई द्वारा आरंभ में ही उपलब्ध करा दिया गया था। आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से भाग 2 की परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हमारी तीनों पाठ्य पुस्तकों में अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम में किन किन पाठों को हमें पढ़ना है और उनमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सीबीएसई ने ये जो पाठ्यक्रम जारी किया है इसमें लिखा है वस्तुपरक परीक्षा सत्र 2। देखिए, वस्तुपरक परीक्षा का मतलब है डिस्क्रिप्टिव। पार्ट 1 आपने भाग 1 की परीक्षा आपने बहुविकल्पीय दी थी, लेकिन भाग 2 की जो परीक्षा होगी वो वस्तुपरक होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर अपने पेन से लिखने होंगे। और जिस प्रकार भाग 1 की परीक्षा 40 अंकों की थी, 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन था, उसी तरीके से भाग 2 की परीक्षा 40 अंक की होगी और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें परियोजना कार्य आदि करना होगा। तो भाग 2 की जो परीक्षा है उसमें आप देखें कि सबसे पहली यूनिट है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, और इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन जो है वो अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्यपुस्तक है उसका भाग है। इस बार इस पुस्तक से 6 पाठों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम यहां पर पुस्तक है, उसके 6 पाठ कौन से हैं? कैसे लिखें कहानी, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण। तो ये 6 पाठ इस बार हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो इन 6 पाठों से प्रश्न कैसे आएंगे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन 20 अंकों का जो होगा। और एक चीज आप याद रखिए कि जो 20 अंक हैं, ये 20 अंक आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए हैं। 40 अंकों की पूरी परीक्षा में, पूरी लिखित परीक्षा में 20 अंक केवल अभिव्यक्ति और माध्यम के हैं। इसलिए इस पुस्तक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पूरा समय देना है। 16 अंक आपके अंतरा पुस्तक से हैं, जिसमें 3 पद्य और 3 गद्य के पाठ हैं, और 4 अंक मात्र आपके अंतराल पुस्तक से हैं, जिसके 2 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो सबसे पहले हम 20 अंकों की बात करते हैं। अब 20 अंकों के इस पाठ्यक्रम में भी देखिए 4 यूनिट हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 यूनिट में 5-5 अंक के प्रश्न होंगे। लेकिन ये प्रश्न कैसे होंगे? पहली यूनिट है दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। माने यहां पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उन 3 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न हल करना होगा जो 5 अंक के लिए रहेगा और लगभग 150 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आएगा लेखन नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, 5 अंक का, और 3 में से एक प्रश्न हल करना है। दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन। दूसरा प्रश्न आपका पत्र लेखन के लिए रहेगा, और ये जो है प्रश्न 5 अंक का होगा और एक ही प्रश्न आपको लिखना है। अब ये पत्र कैसा होगा? औपचारिक विषय पर। 2 तरीके के पत्र होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो यहां पर आपको जो पत्र लेखन करना है वो औपचारिक विषयों पर करना है। आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, नहीं तो आप किताब से इसको देख सकते हैं। हम आगे भी आपको इन चीजों के वीडियो उपलब्ध कराएंगे, पूरे पाठ्यक्रम का वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको समय समय पर देख पाएंगे। यह भी 5 अंक का प्रश्न होगा। तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 अंक एक प्रश्न, 2 अंक एक प्रश्न। देखिए, यहां पर क्या होगा, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न 3 अंक के लिए होगा और एक प्रश्न 2 अंक के लिए होगा। यहां पर भी आपको 1 से अधिक प्रश्न मिलेंगे, उनमें से आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर 3 अंक के लिए देना है और कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक के लिए देना है।
दोनों प्रश्नों के लिए आपको विकल्प मिलेंगे। 5 अंक ये हो गए। और चौथी यूनिट है समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां पर भी एक प्रश्न 3 अंक का है और दूसरा प्रश्न 2 अंक का है। यहां पर भी आपको विकल्प मिलेंगे, माने 2 या 3 प्रश्न दिए रहेंगे, वहां से एक प्रश्न करना है और दूसरी जगह भी चौथे प्रश्न की जो दूसरी यूनिट होगी वहां भी 2 प्रश्न या 3 प्रश्न दिए रहेंगे, वहां से आपको एक प्रश्न करना है। तो 5 अंक का चौथा प्रश्न हो गया। इस तरीके से अभिव्यक्ति और माध्यम के इन 4 प्रश्नों से आपको 20 अंकों के लिए उत्तर लिखने हैं। अब दूसरी पुस्तक है अंतरा। अंतरा में काव्यखंड और गद्यखंड है। काव्यखंड पर 3 पाठ हैं और गद्यखंड को लेकर भी 3 पाठ है। काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, माने 3 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, उनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो इस प्रकार काव्यखंड से 6 अंक यहां पर हो गए। काव्यखंड पर आधारित ही दूसरा प्रश्न होगा। यहां पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 30-40 शब्दों में, और यह प्रश्न 2 अंक का होगा। तो काव्यखंड से आपके लिए 2 अंक ये और 6 अंक ये, 8 अंक आपको प्राप्त होंगे। अंतरा में ही जो गद्यखंड है 3 पाठ हैं, वहां पर गद्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, वही लगभग 50-60 शब्दों में। तो 3 अंक के 2 प्रश्न हो गए, 6 अंक यहां पर हो गए। और गद्यखंड पर ही आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है 30-40 शब्दों में, यहां पर आपको 2 अंक का एक प्रश्न मिलेगा। तो 2 अंक यहां पर हो जाएंगे। तो 8 अंक का आपका गद्य हो गया, 8 अंक का आपका पद्य हो गया। तो अंतरा पुस्तक से आपको 16 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। तीसरी जो पुस्तक है, सप्लीमेंट्री बुक है, जिसे अनुपूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में जानते हैं, वो है अंतराल। अंतराल से मात्र 4 अंक का आना है। यहां क्या होगा, पठित पाठों के आधार पर 3 प्रश्न दिए होंगे और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे लगभग 30-40 शब्दों में, माने 2-2 अंक के 2 प्रश्न यहां पर होंगे। 4 अंक के प्रश्न आपके अंतराल से आएंगे। तो 20 अंक, 16 अंक और 4 अंक, ये कुल मिलाकर हो गए 40 अंक। आंतरिक मूल्यांकन में 10 अंक हैं। ये 10 अंक में आपका परियोजना कार्य सम्मिलित है और वाइवा सम्मिलित है। परियोजना कार्य आपको शिक्षक के द्वारा दे दिया गया होगा, मैंने अपनी कक्षा में दे दिया है। समय सीमा के अंदर आपको उसको पूरा करके जमा कराना है। तो इस तरीके से भाग 2 की यह जो परीक्षा है, आंतरिक मूल्यांकन और लिखित परीक्षा, यह 50 अंकों की हो जाएगी। अब आपको यह देखना है कि हमारी जो पुस्तकें हैं उनमें से कौन कौन से पाठ निर्धारित हैं। तो देखिए, अंतरा के काव्यखंड में तुलसीदास के अंतर्गत भरत राम का प्रेम और पद, ये 2 यूनिट हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा है और विद्यापति के पद हैं। ये काव्यखंड है, 3 पाठ। गद्यखंड में असगर वजाहत का पाठ, जिसमें शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा, ये 4 इकाई हैं। निर्मल वर्मा का जहां कोई वापसी नहीं और ममता कालिया का दूसरा देवदास। अभिव्यक्ति और माध्यम से मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि 6 पाठ हैं। इन 6 पाठों को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है, क्योंकि 20 अंक आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से हैं। और अंतराल जो पुस्तक है, जहां से 4 अंक के प्रश्न आने हैं, उसमें 2 पाठ हैं। एक विश्वनाथ त्रिपाठी का बिस्कोहर की माटी, प्रभास जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये आपका पूरा का पूरा भाग 2 का पाठ्यक्रम है और प्रश्नों का इस तरीके से स्वरूप होगा। हम अगले वीडियो में आपके लिए जो सीबीएसई ने आदर्श प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया है, मॉडल पेपर उपलब्ध कराया है, उस मॉडल पेपर को लेकर आएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर प्रश्न आए हुए हैं, किस तरीके से आपको हल करना है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आपको आपकी पाठ्य सामग्री मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी पाठ्यक्रम को लेकर, उनका समाधान मिल गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो उसको पढ़ने के लिए भी आप
सहायता ले सकते हैं। यद्यपि आपको पूरे पाठ्यक्रम के वीडियोज बहुत जल्दी ही इसी चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं। चैनल से जुड़ने और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।